हेलो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बाद में ये है एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। राइट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर है या कोई भी फोर्स है, राइट। जैसे लेट्स से ये फोर्स एफ है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसका कंपोनेंट ढूंढ सकते हैं। मतलब ये फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा और इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड वर्टिकली एक्ट करेगा। क्यों रिजॉल्व करने की जरूरत है? कोई भी क्वेश्चन हो हमारे पास में, राइट, अगर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी इस तरह से है, तो वो क्वेश्चंस काफी इजी हो जाते हैं। वेक्टर के टर्म्स में जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है या तो हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रही है या तो वर्टिकली एक्ट हो रही है, जैसा कि हमने 1D में देखा। राइट, 1D के अंदर या तो बॉडी ऊपर नीचे जाती है या तो आगे या पीछे आती है, तो काफी सिंपल हो जाता है। बट जब एंगल पे हो, ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल, तो ऐसी चीजों से डील करने का एक तरीका है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ढूंढ ले। अब ये फोर्स को तुम इग्नोर करके इंडिविजुअली ये फोर्स और ये फोर्स कंसीडर कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का एक एग्जांपल है वॉकिंग ऑफ ए मैन इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। ऑब्वियसली यस, राइट। जब हम चलते हैं तो जमीन को कुछ ऐसे धक्का मारते हैं पीछे की तरफ, राइट, बदले में हमको मिलता है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन इट्स एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। उस नॉर्मल रिएक्शन को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा और दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा कंपोनेंट हमें आगे लेके जाता है। सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का एप्लीकेशन जब हम वॉकिंग करते हैं। सेम वे लॉन मूवर, ऐसा कहा जाता है कि इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश। पुलिंग इज इजियर, राइट, एंड पुशिंग इज हार्ड। क्यों पुल करना क्यों इजी है? तो अगेन यहां पे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यूज होता है। क्या कहता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट के ऐसे तुम पुल कर रहे हो फोर्स एफ के साथ, राइट, तो ऑब्वियसली लॉन मूवर का वेट वर्टिकली नीचे की तरफ एक्ट होगा। अब ये जो फोर्स है इट्स एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो लॉन मूवर का जो वेट है नाउ नेट वेट, राइट, लॉन मूवर का जो नेट वेट है वो कितना हो जाएगा? नीचे की तरफ W एक्ट हो रहा है फोर्स, ऊपर की तरफ F साइन थीटा हो रहा है, तो नेट वेट हो जाएगा नीचे की तरफ वाला फोर्स W माइनस ऊपर की तरफ वाला फोर्स साइन थीटा। ये भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं भी इस तरफ से खींच रहा हूं किसी चीज को, राइट, लेट से F1 फोर्स से, और इस तरफ से और कोई भी खींच रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नेट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो नेट फोर्स मिलेगा F1 माइनस F2 बोल दो या F2 माइनस F1, जो भी बड़ा है उस हिसाब से। ये तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, वो बॉक्स जाएगा उसी डायरेक्शन में जो फोर्स डोमिनेट कर रहा है। सो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्सेस को ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और नेट वेट या नेट फोर्स ढूंढ लेते हैं। तो अब देखो इसके अंदर नेट वेट काफी डिक्रीज हो गया। बट सेम वे अगर हम लोग पुशिंग की बात करें, राइट, पुशिंग की बात करें तो पुशिंग के अंदर ये कॉस थीटा, राइट, एट एन एंगल थीटा मैं पुश कर रहा हूं रोलर को, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। और वेट तो बाय डिफॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी ही है कि वेट तो नीचे की तरफ ही एक्ट होता है। तो इस कंडीशन के अंदर नेट वेट कितना हो गया? W प्लस एफ साइन थीटा। तो अब ये देखो, ये वाला है पुलिंग का और ये वाला है पुशिंग, है ना। तो क्या इजी हो गया?
पुलिंग इजी हो गया क्योंकि नेट वेट कम है, तो अल्टीमेटली हमें कम फोर्स ही लगाना पड़ेगा। सो ऐसा कह सकते हैं वाई पुलिंग इज इजियर, बिकॉज द नेट वेट ऑफ द रोड रोलर और ए नेट वेट ऑफ द लॉन मूवर इज W माइनस एफ साइन थीटा। ये इक्वेशन लिखकर बता सकते हैं डायग्राम के साथ में। हेंस प्रूवन दैट पुलिंग इज इजियर देन द पुशिंग। फिर नेक्स्ट आता है वेक्टर्स के बारे में और डिटेल। डॉट प्रोडक्ट, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट या तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब, स्केलर प्रोडक्ट मतलब ये वो प्रोडक्ट है जो मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर क्वांटिटी देता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बी, दोनों डॉट प्रोडक्ट से, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, बट वेक्टर के टर्म्स में इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो ए डॉट बी विल गिव अस ए मॉड बी। मॉड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट। इस इक्वेशन से हम कॉस थीटा भी ढूंढ सकते हैं। इसका एग्जांपल ले अगर, तो लेट्स से एक वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j और एक वेक्टर बी दिया हुआ है i माइनस 2j। तो क्या आएगा? ए डॉट बी मिलेगा, और इन दोनों के बीच में एंगल ऐसा ड्राइंग करके बता दूं तो ये है ए और ये है बी, और एंगल है उनके बीच में 60 डिग्री। सो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट देगा मुझे मॉड ए मॉड बी कॉस 60, राइट। मॉड ए कितना आएगा? मॉड ए होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9, राइट। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सो 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। मॉड बी हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 5, रूट 5। पुट कर दो इधर ये वैल्यूज को, रूट 13 रूट 5 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो ये हो जाएगा रूट 65 अपॉन 2। तो अब ये देखोगे तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया है, बट आंसर हमें क्या मिल रहा है? जो आंसर मिल रहा है हमको वो स्केलर फॉर्मेट में है। देखो कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं है। इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जैसा ही एक और मल्टीप्लीकेशन होता है वेक्टर्स में जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कंपेयर करके देखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर मिलेगी स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल है वर्क डन। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट एस। अब वर्क डन तो स्केलर है, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क डन के ऊपर ये काम नहीं आएगा। देखो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है जो हमें मिलती है दो वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट से। सेम वे पावर भी स्केलर क्वांटिटी है जो मिलती है फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से। फ्लक्स बी डॉट ए, राइट। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, और 12th में आएगा। जस्ट एक एग्जांपल है कि फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी, उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन हमको देता है फ्लक्स। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि एरिया कैसे वेक्टर हो गया। वीडियोस देखते रहिए, वो 12th स्टैंडर्ड के मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में डिस्कस होगा कि एरिया वेक्टर कैसे बन गया। एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, बट यहां पर यही समझना है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो
वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट मल्टीप्लिकेशन हमको स्केलर क्वांटिटी देता है। ये एक एग्जांपल मैंने बताया। डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? डॉट प्रोडक्ट की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। ए डॉट बी, ये जो डॉट आई और जे और के को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 देता है। दूसरी खासियत है कि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई विल गिव यू 0। ये भी याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात डॉट प्रोडक्ट के बाद में याद रखनी है कि इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं करता है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। और एक और खास बात कि कोई भी वेक्टर को इटसेल्फ डॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर स्क्वायर। वेक्टर को खुद के ही साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर स्क्वायर। ये है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे कि जो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत कॉमनली वर्ड यूज होता है, इसके भी दो नाम है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बहुत कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, हावेवर दोनों सिनोनिम्स ध्यान में रहने चाहिए। इसके भी दो नाम है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत कॉमनली यूज होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट की खासियत यह है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर ही देगा। दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर ही देगा। यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमको स्केलर देता है। ये एक एग्जांपल में बताया, वहां पर भी वो फॉर्मूलास लिखे। तो यहां पर इसका फॉर्मूला में लिखूं तो कुछ ऐसा आएगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, राइट, साइन थीटा एन कैप। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी देने वाला है तो ये जो मुझे मिला वेक्टर ही होना चाहिए। अब ये जो मुझे मिला है उसमें से ये होगा मेरा मैग्नीट्यूड, राइट, और एन कैप मुझे देगा डायरेक्शन। ये पता होना चाहिए। सो क्रॉस प्रोडक्ट के ये एग्जांपल्स है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिर उसके फॉर्मूलास लिखते हैं, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी है कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। देखो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट के डॉट के 1 दे रहा था, बट क्रॉस प्रोडक्ट में वो 0 दे रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे। देखो ये आई जे के तीनों ऑर्डर में, आई जे गिव्स के, जे के गिव्स आई, राइट, एंड के आई गिव्स जे। अब जे डॉट आई विल गिव यू माइनस के, राइट, के क्रॉस जे विल गिव यू माइनस आई एंड आई क्रॉस के विल गिव यू माइनस जे। जब हम सॉल्व करेंगे तब ये चीजें काम में आएंगी, ऐसे फॉर्मूला याद रख लो, राइट। इसका मतलब क्या है, इस स्टेप का मतलब है कि
जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब के ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इनफैक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। फिर फोर्थ वाला ये एसोसिएटिव भी है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, राइट। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। फिर एक और प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस ए विल गिव यू 0। देखो इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे ए डॉट ए स्क्वायर दे रहा था, यहाँ पे ए क्रॉस ए देता है 0। नेक्स्ट टॉर्क, ये सब क्वांटिटीज, राइट। इन सब क्वांटिटीज का, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, राइट। और ये वेक्टर क्वांटिटीज मिलती कैसे है, वेक्टर के ही मल्टीप्लीकेशन से। टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, लीनियर वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, राइट। वैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस r, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिलेगा ओमेगा क्रॉस v। ओमेगा क्रॉस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ओमेगा क्रॉस v से मिलेगा, यस। सो देखो ये वेक्टर क्वांटिटीज है और उनके क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी ही दे रहे हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टॉर्क, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम, राइट। ये दोनों ए दिख सेम रहे हैं, यहां पर तुम टी डाल सकते हो, यहां पर एफ रख सकते हो। सो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में और थोड़ा डिस्कशन है वेक्टर के बारे में। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में डायरेक्शन भी है। अब ये डायरेक्शन मिलेगी कैसे, एन कैप। तो लेट्स से अगर हम लोग टॉर्क को एनालाइज करें, राइट, सो प्लेन में ये आर है रेडियस, राइट, और फोर्स एक्ट हो रहा है ऐसे कुछ। तो इसका इंपैक्ट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इसका इंपैक्ट आएगा ऐसी स्ट्रेट डायरेक्शन में, ये एक्सिस के, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में है, इस प्लेन में है। तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ, डायरेक्शन, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा, राइट। जैसे ये समझ लो पंखा ही है, तो अब इस पंखे को तुमने फोर्स एफ से घुमाया, ये इसके ब्लेड्स है, राइट। इसको हमने ऐसा टेंजेंशियल फोर्स दिया एफ, एफ फोर्स से घुमाया तो पंखा घूमने लगेगा, राइट। बट टॉर्क किसके अलोंग जनरेट होगा, टॉर्क इस एक्सिस के अलोंग जनरेट होगा, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, डिपेंड करता है पंखा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब एग्जैक्टली इस केस की बात करें तो राइट, आर से आर की तरफ, मतलब ऐसे घूम रहा है, आर से एफ की तरफ ऐसे। सो दिस डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा and that will be along the axis passing through the center. So वेक्टर प्रोडक्ट्स में डायरेक्शन ढूंढना मेन इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन के बारे में पहली बात कि दो क्वांटिटीज का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे हम तो उसका डायरेक्शन मिलेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये पहली बात, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब या तो डायरेक्शन बाहर की तरफ है या तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है, वो कैसे हम पता लगाएंगे, वो पता लगाने के लिए हमारे पास में है राइट हैंड स्क्रू रूल बोल दो या तो राइट हैंड थंब रूल बोल दो। ये यहां पर ड्रॉ करके बताया हुआ है, देखो U से V की तरफ जा रहे हैं, U से V की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे घुमाएंगे हम स्क्रू को तो स्क्रू फिट होगा, राइट, स्क्रू विल टाइटन अप, तो ऊपर की तरफ हमको टॉर्क मिलेगा। अगर हम ऐसे घुमा रहे होते, जैसे ये मैंने फिर से पंखे वाला एग्जांपल ले लूं, ये ब्लेड्स पंखे की, राइट,
लेट्स से ये डिस्टेंस है आर, टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। तो अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, इस तरह से फोर्स लगाऊं, तो स्क्रू कहां घूमेगा, आर क्रॉस एफ ऐसे घुमा रहा हूं मैं, राइट। तो अब इस एक्शन में स्क्रू टाइट होगा या लूज होगा, तो इस एक्शन में स्क्रू टाइट होगा, अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगा। एक स्क्रू हाथ में लो और उससे ट्राई करो। एज यू रोटेट, एज यू मूव फ्रॉम आर टू एफ, राइट, द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर मूव्स शुड टाइटन द स्क्रू और लूजन द स्क्रू। अगर स्क्रू टाइट हो रहा है मतलब तुम्हारा टॉर्क परपेंडिकुलरली स्क्रीन के अंदर, और अगर एग्जैक्टली इसका उल्टा होता, एग्जैक्टली इसका उल्टा होता कि अगर हम फोर्स ऐसे लगाते, राइट, आर टू एफ, अगर हम फोर्स ऐसे लगाते, ऐसे घुमाते, तो स्क्रू लूज होता, मतलब टॉर्क बाहर की तरफ आएगा। सो इस केस में आउटवर्ड और इस केस में टॉर्क अनवर्ड अलोंग द एक्सिस, राइट। सो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, खास करके डायरेक्शन के बारे में, कि डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मूविंग आर टू एफ, आर टू पी, ओमेगा टू आर, जो पहला वेक्टर है उससे दूसरे की तरफ, ये पहली बात। दूसरी बात, द डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स। जो भी दो वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही अपने आप में क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस करता है। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी का एक हिस्सा है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, राइट। तो वही मैं बता रहा हूं कि जो दो वेक्टर्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले से दूसरी तरफ तुम्हें राइट हैंड को घुमाना है। राइट हैंड को घुमाते वक्त ये नोट करो कि घुमाते वक्त स्क्रू टाइट होगा या लूज होगा, राइट। तो ये जो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू लूजन होगा, अल्टीमेटली द टॉर्क विल बी आउटवर्ड। या तो ये एंटी क्लॉकवाइज से भी याद रख सकते हो। सेम वे अगर घुमाने से, राइट, स्क्रू टाइट हो रहा है, तो इनवर्ड, या तो कह सकते हो क्लॉकवाइज। सो इफ द स्क्रू इज टाइटनिंग, राइट, इट गेट्स टाइटन अप क्लॉकवाइज घुमाने के, देन इट इज इनवर्ड। थंब रूल से भी पता लगा सकते हो कि द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर मूव्स, अ फिंगर शुड मूव फ्रॉम आर टू एफ। तो ये रहा आर, एफ, तो मेरा अंगूठा किस तरफ है, अंदर की तरफ है, तो टॉर्क अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है, राइट। अब इसके अंदर देखो, आर ये रहा। अब मैं ये फिंगर्स ऐसे ऊपर तो मूव कर नहीं सकता, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाथ ही ऐसे घुमाना पड़ेगा। अब आर से एफ की तरफ मैंने फिंगर्स को कर्ल किया, अंगूठा कहां है, तुम्हारी तरफ, तो अल्टीमेटली द टॉर्क इज आउटवर्ड। सो स्क्रू वाइज देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एनालाइज करो, या तो थंब वाइज एनालाइज करो, बट क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन ढूंढना हमेशा एक चैलेंज रहता है, राइट। सो पे अटेंशन टू इट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और भी कुछ है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, उसका एक्सपांशन। तो लेट्स से एक वेक्टर दिया हुआ है मुझे a 2i प्लस 3j माइनस k कैप, और दूसरा वेक्टर b दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस k। अब मुझे ढूंढना है a क्रॉस b। थीटा दिया हुआ है, लेट्स से थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो a क्रॉस b कितना होगा, a क्रॉस b हो जाएगा मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो मॉड ए कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट
और मॉड्यूलस ऑफ बी कितना आएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई के साथ कुछ नहीं है तो 1, 2 का स्क्वायर 4 और के साथ में कुछ नहीं है तो 1 और साइन 30। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 9 और 1 10, 14, 4 और 1 5 और 1 6, साइन 30 इज 1/2, राइट। तो ये हो जाएगा 84 इंटू 1/2। इसको और फर्दर हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 कॉमन निकालेंगे मतलब बाहर आएगा 2, तो 21/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 21 एन कैप, ये इसका आंसर आएगा। अब मुझे जब ये ए वेक्टर है, राइट, ए क्रॉस बी, इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूं। कौन सा तरीका है वो, डिटर्मिनेंट के तरीके से। इस फॉर्मेट में लिखो, आई जे के लिख दिया, पहला वेक्टर था ए, 2, जे के नीचे आएगा 3, के नीचे आएगा -1। फिर बी वेक्टर को देखो, आई के नीचे आएगा 1, जे के नीचे आएगा -2 और के नीचे आएगा 1। अब इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, तो एक्सपांड होगा कुछ ऐसे, आई इंटू, तो आई वाली रो और कॉलम को इग्नोर कर दो, 3 1 3 -2, -2 इंटू -1 इज 2, राइट। फिर जे के साथ हमेशा माइनस की साइन आएगी। अब जे वाली रो को और जे वाली कॉलम को, जे वाली रो और जे वाली कॉलम को इग्नोर करो, क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, राइट, 2 1 2, -1 इंटू -1 इज -1। सेम वे के लिए, तो प्लस के साथ के प्लस ही आएगा, सिर्फ जे के साथ माइनस आएगा। तो के लिए के वाली रो और के वाले कॉलम को इग्नोर करो, 2 2 -4 -3 1 3, तो ये हो जाएगा 3 - 2 इज 1, आई -3j, राइट, -3j और -7k। तो मैंने कहा कि ए क्रॉस बी आंसर में तुम्हें वेक्टर ही देगा। यहां पर भी ए क्रॉस बी किया तो क्या हमें वेक्टर मिला, हाँ वेक्टर ही मिला, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब इसको हम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर ही सकते हैं। देखो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेपरेट कर दो, तो मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, फिर 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय नहीं, ये स्क्वायर रूट वाला डिवीजन में आएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस, जो कैप का फॉर्मूला है। तो ये डायरेक्शन मिला मुझे, सिर्फ डायरेक्शन, एन कैप जो था, तो आई -3j -7k, ये डायरेक्शन मिल गया मुझे, डायरेक्शन मतलब कि एन कैप मिल गया। सो ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट मुझे वेक्टर ही देगा, क्रॉस प्रोडक्ट मुझे वेक्टर ही देगा। तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ए प्लेन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली और कांस्टेंट वर्ड एक ही है। तो क्या कहता है ये टॉपिक, हमारे पास में ये तीन इक्वेशंस है, राइट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। जनरली ये ऐसे ही फॉर्म में वन डायमेंशंस में यूज होते हैं, बट लेट्स से अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब अगर 2 डायमेंशनली दिया हुआ है,
तो वेलोसिटी अगर 2 डायमेंशनली दी हुई है तो वो कैसी होगी, समथिंग ऐसे, लेट्स से 2i प्लस 3j, है ना। एक्सेलरेशन भी 2 डायमेंशनली कैसा होगा, माइनस आई प्लस जे, कुछ भी ले लो। डिस्प्लेसमेंट भी 2 डायमेंशनली कैसा होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से सिर्फ माइनस आई ही है, इसमें जे मिसिंग है ना। और इनिशियल वेलोसिटी को हम सिंपल कंडीशंस में 0 ले लेते हैं, ये एक केस लिया है मैंने। तो अब मुझे लेट्स से v इज इक्वल और टाइम, लेट्स से टाइम मैं ले लेता हूं 2 सेकेंड्स, करेक्ट। तो पहला इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। देखो 2 डायमेंशनली कैसे सॉल्व होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, राइट। तो v u a t, मुझे s लेट्स से मुझे u ढूंढना है, मैं इसके अंदर u अननोन गिन लेता हूं। तो कैसे ढूंढूंगा मैं u, तो u विल बी इक्वल टू v माइनस ए टी। अब v कितना है, 2i प्लस 3j, ये वेक्टर का प्योरेस्ट एप्लीकेशन है। a कितना है, माइनस आई प्लस जे, और t कितना है 2i प्लस 3j माइनस, ये पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2i माइनस 2j, तो ये कितना आया 4i प्लस j। ये मिला मुझे इनिशियल वेलोसिटी u, राइट। सो इस तरह से हम 2 डायमेंशंस में वर्किंग करते हैं। लेट्स से हमको थर्ड इक्वेशन यूज करके देखना है कि थर्ड इक्वेशन से क्या आता है। तो थर्ड इक्वेशन में हम लेट्स से एक्सेलरेशन ढूंढते हैं, राइट। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ऐसे मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले v स्क्वायर ढूंढ लेता हूं। v स्क्वायर मतलब v डॉट v, है ना, v डॉट v, डॉट प्रोडक्ट को दिमाग में रखो, तो v स्क्वायर मिलेगा। तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर मुझे 4 प्लस 9, राइट। इसको चाहो तो ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हो, v स्क्वायर मतलब v मल्टीप्लाइड बाय v, राइट। i डॉट i इज 1 यानी 4, 3 डॉट 3 इज 9, है ना। तो आया 4 प्लस 9 13। सो ऐसे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से लिख लिख के एकदम दिमाग में डाल दो, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। फिर यू स्क्वायर, यू तो मैंने 0 लिया था तो डाल दो 0। डिस्प्लेसमेंट है माइनस आई, तो चलो अब एक्सेलरेशन ढूंढते हैं। 13 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू माइनस आई, तो क्या आया आंसर मिला मेरा, माइनस 13 अपॉन 2i। आई को अगर न्यूमरेटर में ले जाना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई कर दो, आई स्क्वायर इज 1, सो ये हो जाएगा माइनस 13i बाय 2। ये एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन भी सिर्फ आई डायरेक्शन में ही है, ऐसा। सो ऐसा कोई भी इक्वेशंस अगर 2 डायमेंशनली दिए हुए हैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से उस पे इस तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा करते आना चाहिए। सो हियर वी एंड दिस चैप्टर ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन।